Good morning all of you. So in the previous video we have completed our question and answers of chapter 7 Insight a Success Story. हमने कल वाले वीडियो में चैप्टर 7 इनसाइट अ सक्सेस स्टोरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अब आज हम उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमें राइट करनी है सिर्फ बुक में। अब एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या देख लेते हैं, चैप्टर 7 का जो हमने एक्सप्लेनेशन सुना था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में दी गई थी। अगर आपको स्टोरी याद नहीं है तो आज मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि क्या सुना था हमने चैप्टर 7 अ सक्सेस इनसाइट अ सक्सेस स्टोरी में, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद नहीं होगा ना तो फिर आप इसकी एक्सरसाइज फिल नहीं कर पाओगे। इसलिए हम जब भी किसी चैप्टर की एक्सरसाइज फिल करते हैं तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं इनसाइट अ सक्सेस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन एक बार। ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी अजीत कुमार के बारे में, जो कि कितने इयर्स के हैं, 32 इयर्स के हैं। और उनका बर्थ कहाँ हुआ था? उनका बर्थ खेरी गांव में हुआ था, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अब अजीत बोलते हैं कि एक दिन मैं सुबह उठा, मुझे याद है वो दिन जिस दिन मैं सुबह उठा था जब मैं 5 साल का था और मेरी आंखों के आगे क्या था? अंधेरा था। मतलब उस दिन उन्होंने अपनी आई साइट खो दी थी, उनके आगे बिल्कुल क्या हो गया था? अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। अब वो क्या बनना चाहते थे? IAS बनना चाहते थे। अब जब वो उठे उस दिन और 5 ही साल के थे, उनके आँखों के आगे बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो उनके माइंड में बहुत सारे थॉट आए कि वो कैसे पढ़ाई कंप्लीट करेंगे अपनी, और कैसे वो आगे सारे काम करेंगे। इतने सारे काम होते हैं, अपने खुद के बहुत काम होते हैं, तो किस किस की वो मदद लेंगे हर एक पॉइंट पे। बहुत सारे थॉट्स आए उनके दिमाग में। और फिर उन्होंने क्या किया, जब वो पहले तो उन्होंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी अपनी ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू। जो मतलब ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, फिजिकली डिसेबल जो लोग होते हैं, उनको क्या किया जाता है? ब्रेल स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज रहती है उसके थ्रू पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने इसके थ्रू अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया 4 साल तक। किसके लिए? IAS ज्वाइन करने के लिए। फिर जब उन्होंने 4 साल तक कड़ी मेहनत करी, उसके बाद उन्होंने इन द एंड क्या कर लिया? फाइनली IAS में ज्वाइन कर लिया था। अब जब वो ये तैयारी कर रहे थे, जब उनका ये 4 साल का स्ट्रगल चल रहा था, तब उन्होंने बताया कि आज के समय में हमारे पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो कि रिटन टेक्स्ट को किसमें? ऑडियो फाइल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो लिखा हुआ है उसको सुनने में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो ब्लाइंड पर्सन्स है वो उसको सुन के लर्न कर सके या फिर नोट्स प्रिपेयर कर सकें। लेकिन जब मेरा ये स्ट्रगल चल रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय ये सुविधा नहीं थी। तो मैं नोट्स बना बना के क्या हो गया था? पागल हो गया था। मतलब नोट्स लेने के लिए मैं इधर उधर दौड़ता था। तो इस तरीके से उनको काफ़ी परेशानी आई जब उन्होंने पढ़ाई की IAS की। उसके बाद क्या हुआ? वो पूरे वर्ल्ड के क्या थे? 200% ब्लाइंड कैंडिडेट बने जिन्होंने क्या किया? IAS ज्वाइन किया। उनसे पहले एक दिल्ली का लड़का था जिसका नेम रवि प्रकाश था, वो अभी इस समय चंडीगढ़ में पोस्टेड है। तो उन्होंने क्या किया? अजीत कुमार से पहले वो ऐसे फर्स्ट 100% ब्लाइंड कैंडिडेट थे जिन्होंने IAS ज्वाइन किया था। अब जब उन्होंने IAS ज्वाइन किया तो वहाँ के लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपके दिमाग में ऐसा फियर है, ऐसा थॉट आता है कभी कि जो बाकी लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे आप उनके साथ कदम से कदम मिला के काम कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि अरे यार मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैं फिजिकल डिसेबल हूँ, मैं इन लोगों की तरह कैसे काम करूँगा? तब अजीत कुमार ने उनको आंसर दिया था कि नहीं, मुझे खुद पे बहुत भरोसा है और वहाँ पे जितने भी लोग होंगे मैं उनसे काफ़ी बेहतर करूँगा। तो कोई भी चीज़, वो बोल रहे थे कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसे करके उन्होंने ये आंसर्स दिया और फिर काफ़ी उन्होंने काम किया उसमें IAS में। और उनका एक और सपना था कि जो उनका खुद का गांव था वहाँ पे वो किससे लड़े? फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि जो कन्या भ्रूण हत्या है, इस प्रॉब्लम से उनका लड़ने का सपना था, जो कि उनके जो होम स्टेट था उसमें ज़्यादा थी। इसलिए फिर वो गए और उनका सपना था कि मैं एक दिन ऐसे जाऊं और इस प्रॉब्लम से सब लोगों को निकालूं, इस प्रॉब्लम के लिए लड़ूं। तो ये स्टोरी था, पूरा इनसाइट अ सक्सेस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन था कि किस तरीके से अजीत कुमार ने मेहनत किया, ब्लाइंड होने के बाद भी, फिजिकल डिसेबल होने के बाद भी उन्होंने इतनी मेहनत किया और वो IAS में ज्वाइन किया उन्होंने। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो टर्न योर पेज।
So on page number 63 we have match the following words with their meanings. हमको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको वर्ड्स दिए 6 वर्ड्स, इनको उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है. तो पहले हम इन वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग क्या होते हैं इनके. फर्स्ट इज हम्बल. हम्बल मीन्स होता है नर्म. सेकेंड इज टॉयलिंग. टॉयलिंग मीन्स कड़ी मेहनत करना. प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्ट मीन्स आशा, होप. इंडक्शन मतलब आगमन, किसी चीज़ को स्टार्ट करना. कल्मिनेशन. कल्मिनेशन मतलब एंड, किसी चीज़ का एंड. एंड पॉसिटी. पॉसिटी मीन्स कमी. ठीक है. अब ये वर्ड्स हैं, इनके इनको मैच करना है हमको इनकी मीनिंग्स के साथ जो कि सामने दिए हुए हैं. अब ये क्या लिखा है, हम्बल. हम्बल का मीन्स होता है नर्म. और तो सामने हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या होगा. नॉट अ हाई सोशल पोजीशन. नॉट अ हाई सोशल पोजीशन. तो ये हो गया हम्बल का मीनिंग. मतलब ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाला ना होना, एकदम नॉर्मल होना मीन्स हम्बल. सेकंड टॉयलिंग. टॉयलिंग मीन्स होता है हार्ड वर्क करना, कड़ी मेहनत करना. तो द C1 वर्किंग हार्ड. 2 नंबर मेंशन कर देंगे हम इस पे. देन थर्ड प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्ट का मीन्स क्या होता है. प्रोस्पेक्ट का मीन्स होता है आशा, होप, कि हाँ ऐसा हो सकता है. तो प्रोस्पेक्ट का मीन्स होगा लाइकली टू हैपन, यानी कि होने की संभावना. थर्ड. देन इंडक्शन. इंडक्शन मतलब आगमन, किसी चीज़ को स्टार्ट करना. इंडक्शन का मीन्स ये द प्रोसेस इंट्रोड्यूसिंग टू अ न्यू जॉब. न्यू जॉब को इंट्रोड्यूस करने की प्रोसेस. द फोर्थ वन. देन फिफ्थ कल्मिनेशन. कल्मिनेशन का मीन्स होता है परिणति, मतलब किसी चीज़ का एंड. तो क्या होगा इसका मीनिंग. द एंड ऑफ समथिंग इज कल्मिनेशन. फिफ्थ नंबर. एंड पॉसिटी. पॉसिटी मीन्स होता है कमी. पॉसिटी मीन्स कमी. और हमारे पास क्या बचा है, लेस देन इनफ, यानी कि पर्याप्त से कम, जितना हमको चाहिए उससे कम. सो द विच ऑप्शन इज, हम पॉसिटी को मैच करेंगे लेस देन इनफ से. कंप्लीटेड. आई एम रिपीटिंग द नंबर्स 4 1 2 3 6 5. 4 1 2 3 6 5. Okay, now come on the second question. We have rearrange the letters given below to make meaningful words that can be used describing a hard-working and good student. अब हमको नीचे जंबल वर्ड्स दिए हैं, इनको अरेंज करना है दोबारा से और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो कि ऐसा वर्ड हो कि जो कि यूज़ किया जा सके किसमें, किसके लिए, एक हार्ड वर्किंग और गुड स्टूडेंट की प्रोफाइल को डिस्क्राइब करने के लिए. तो फर्स्ट वर्ड बनेगा यहाँ पे सिंसियर. SINCERE. सिंसियर. सिंसियर का मीन्स होता है ईमानदार. सेकेंड वर्ड बनेगा यहाँ पे डेटरमाइंड. DETERMINED. डेटरमाइंड. डेटरमाइंड का मीन्स होता है निर्धारित. थर्ड बनेगा कॉन्फिडेंट. CONFIDENT. कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओबीडेंट. मीन्स OBEDIENT. ओबीडेंट. तो क्या क्या वर्ड बने हमारे, सिंसियर, डेटरमाइंड, कॉन्फिडेंट और ओबीडेंट. सिंसियर मीन्स ईमानदार, देन डेटरमाइंड मीन्स निर्धारित, और कॉन्फिडेंट मीन्स जिसको खुद पे भरोसा होता है, ओबीडेंट मीन्स बात मानने वाला. Okay, now the turn your page is a page number 64 and on page number 64 we have express your feelings. क्या करना है, अपनी feelings को express करना है. जैसे कि from the box choose correct words to express the feeling highlighted with the blue ink.
राइट देम एट देयर प्लेसेस। अब हमें क्या दिया है, एक ये बड़ा सा बॉक्स दिख रहा होगा आपको। ये बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, बहुत मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके थ्रू हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, कभी आप खुश हो, कभी आपको गुस्सा आ रहा है, कभी आप नाराज़ हो, तो ये सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो ब्लू इंक से वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनसे मिलते जुलते वर्ड्स हमको राइट करने हैं। जैसे वरी, अब वरी का मीन्स क्या होता है, चिंता। तो इस बॉक्स में से हमें वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका मीन्स क्या होता है, चिंता या चिंता से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले जो बॉक्स में वर्ड लिखे हैं हम इसको रीड कर लेते हैं और इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है अपसेट, फ्राइटेंड, डिप्रेस्ड, नर्वस, livid, delighted, disillusioned, tensed, stressed, glad, terrified, unhappy, elated, anxious, scared, remorseful, furious, annoyed। तो अब मीनिंग देखते हैं हम। अपसेट, अपसेट का मीन्स क्या होता है, परेशान। annoyed मतलब नाराज। scared मतलब डरा हुआ। रिमोर्सफुल मतलब पछतावा। एंजाइशियस मतलब चिंतित। इलेटेड मीन्स उत्तेजित। अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न। स्ट्रेस्ड मतलब तनाव। ग्लैड मतलब प्रसन्न। टेरिफाइड मीन्स व्याकुल। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न। डिसइल्यूजन्ड मीन्स मायूस कर देना। टेंस्ड मीन्स तनाव में। देन फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। डिप्रेस्ड मीन्स उदास। नर्वस मतलब बेचैन। लिविड मतलब फेडेड कलर, भद्दे रंग का जैसे हम बोल सकते हैं। एंड द लास्ट वन फ्यूरियस मीन्स क्रोधित, गुस्से में। अब ये सारे वर्ड्स की मीनिंग हमने देख ली है। अब ये जो ब्लू इंक से वर्ड लिखे हुए हैं हमें इनसे रिलेटेड वर्ड राइट करने हैं। जैसे वरी, वरी मीन्स होता है चिंता। तो वरी से रिलेटेड क्या आएगा इसमें, एक तो इसमें आएगा नर्वस, दूसरा इसमें आएगा एंजाइशियस। क्योंकि नर्वस का मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, नर्वस का मीन्स बताया था बेचैन, और एंजाइशियस का मीन्स मैंने बताया था आपको चिंतित। दोनों की मीनिंग मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट सैडनेस, दुखी, उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा, एक तो आएगा अपसेट परेशान, एक अनहैप्पी नाखुश। थर्ड डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स क्या होता है, निराशा। तो डिसअपॉइंटमेंट से रिलेटेड वर्ड कौन सा आएगा इसमें, डिसइल्यूजन मीन्स मायूस कर देना। डिसइल्यूजन। नाउ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा, इससे रिलेटेड कौन सा आएगा, एक तो फ्यूरियस हो जाएगा जो सबसे लास्ट में बताया था मैंने, क्रोधित। सेकंड कौन सा आएगा इससे रिलेटेड, एनॉयड मीन्स परेशान, नाराज हुआ, है ना। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फियर मतलब डर, डर का क्या होगा, एक तो स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ, देन फ्राइटेंड मीन्स भी यही होता है ना। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं ऐसे कौन से वर्ड हैं, एक तो ग्लैड मीन्स प्रसन्न। ठीक है, तो ये ऐसे आपको फिल करना है और ये सिर्फ किस में राइट करना है, आपको बुक में राइट करना है। तो पेज एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 63 एंड 64 आर कंप्लीटेड, और आपको करना है ये सिर्फ बुक में ना, गुड हैंड राइटिंग। और ये बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग्स हमने देख लिए हैं, तो ये सारे मीनिंग्स आपको ध्यान रखने, भूलना नहीं है। ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।